वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसका फंडामेंटल बहुत गजब का है, बहुत अच्छा फंडामेंटल है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी भी है। इसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी इस शेयर को कवर किया था और इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल से बताया था और इस वीडियो में मैं आपको इस शेयर के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए। इसके फंडामेंटल्स मैंने कम्प्लीटली स्टडी किए हुए हैं। फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग ये शेयर 250 रुपये से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। 250 रुपये तक का तो इसका टारगेट आप कवर करके ही चलिए। उससे ऊपर का भी आप लेते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप अचीव कर पाओगे इसके टारगेट को और ये अपने टारगेट पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बट शॉर्ट टर्म की अगर बात करते हैं, शॉर्ट टर्म इन द सेंस मतलब भागने को तो देखो कोई भी शेयर कभी भी भाग सकता है। भागने में तो 5 दिन में भी भाग सकता है या 10 दिन में भी भाग सकता है और भागने को 1 साल भी ले सकता है, 2 साल भी ले सकता है। कोई टाइम की कोई हमें कुछ नहीं पता है कि ये कोई भी शेयर कब भागने वाला है। तो ये शेयर भी उसी तरह से देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कवर करके चलिए आप किसी भी शेयर को तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करते हैं तो अच्छी कंपनी है, उठक पटक करने वाली कंपनी है जिसमें उठक पटक होती रहती है। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के वेटेज रखने वाली कुछ कंपनीज़ हैं तो उनमें आप शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकते हैं। मगर जो आप पैसा लॉन्ग टर्म में बनाओगे वो पैसा शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों पड़े रहते हो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्करों में, इंट्राडे के चक्करों में। अपना पैसा जो भी आपकी कैपिटल है, जो भी आप पूंजी अगर मार्केट में लेकर आए हो या आप बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, जिन्होंने भी स्टार्ट किया हुआ है, कुछ समय से कर भी रहे हैं काम, तो वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में या इंट्राडे में काम कर करके अपने कैपिटल को ख़त्म करते जाते हैं। धीरे धीरे उसको कैपिटल को जो भी उनका मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कैपिटल होती है उसको वो ज़ीरो कर लेते हैं। ज़ीरो करने के बाद में बस ये शेयर मार्केट तो वो है, शेयर मार्केट तो जुआ है, वो वगैरह है, शेयर मार्केट को बदनाम करना होता है टोटली। तो प्लीज़ आप उन चक्करों में ना पड़िए। आप पैसा बनाइए। पैसा बनाने के लिए आप लॉन्ग टर्म में काम करिए। अच्छी कंपनी के अंदर काम कीजिए। अच्छी कंपनी के अच्छे वाले भाव देखिए, गिरावट वाले भाव देखिए, फंडामेंटल उसके चेक कीजिए, उसका बिजनेस चेक कीजिए, क्या बिजनेस है, आने वाले टाइम में क्या वो बिज़नेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा। ये सब बेसिक बातें हैं जो कि आपको एक पता होनी चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में काम करने आते हैं तो। और ये सब देखने के बाद में आप अपने मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि किसी भी शेयर में पर्टिकुलर किसी भी एक शेयर में एक फ़िक्स अमाउंट से ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, यानी फ़िक्स अमाउंट ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये नहीं कि आपका जो भी कैपिटल है, टोटल कैपिटल आप उसमें फूंक देते हैं टोटली, तो वो भी एक गलत तरीका है कि अगर उसमें भी आपको लॉस हो सकता है। लॉस मतलब वो आपको रिटर्न वापस भी मिल सकता है अगर अच्छी कंपनी है, मगर वो समय लग सकता है। आप वो समझिए कि अगर आपके पास टोटली ही 10,000 है या 20,000 हैं, जो भी हैं, अगर आपने किसी भी एक कंपनी के अंदर पूरे 10,000 या 20,000 जो भी थे आपकी कैपिटल, टोटल कैपिटल जो भी आप उसमें को इन्वेस्ट करना चाहते थे, वो पूरा अगर किसी भी शेयर को, अगर मान लो आज इसी शेयर को आप 200 रुपये पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हो 200 रुपये के भाव से, मानो ये अगर गिर जाती है, गिर करके 150 रुपये पहुँच जाती है, नो डाउट कोई कमी नहीं है कंपनी के अंदर, कंपनी के फंडामेंटल में या कंपनी के बिजनेस में कोई कमी नहीं है। ये गिरना और बढ़ना ये तो शेयर मार्केट का काम है और ये तो चलता ही रहेगा। ये नहीं है कि अब ये बढ़ गया तो ये बढ़ ही जाएगा, नहीं, कोई वो नहीं है कि ये गिर भी सकता है, गिर के 150 रुपये भी आ सकता है। अगर आपने 200 रुपये के भाव से इसमें पूरा पैसा आपने लगा दिया है तो अगर ये 150 चला गया तो आप क्या करोगे? आप वेट करोगे कि ये वापस रिटर्न 200 आएगा तो आपकी जो लागत थी, जो भी लगाया था आपने, वो वापस एज इट इज़ निकाल लोगे, कोई मुनाफा नहीं, कोई लॉस नहीं, ऐसा करोगे। अगर 200 से ऊपर जाता है, 210 220, तब निकाल लोगे, थोड़ा बहुत मुनाफा ले लोगे, या इस तरह से करोगे। आप खुद सोचिए किस तरह से आप काम करोगे। अगर 150 चला जाता है तो फिर आपके पास तो पैसा बचा ही नहीं। आपने जो कैपिटल लेकर मार्केट में आए थे वो कैपिटल तो आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब 150 जा रहा है, शेयर 150 जा रहा है, आपके पास एवरेज करने के लिए कुछ पैसा ही नहीं बचा है। अगर सोचो आपने इसमें 2,500 करके या 3,000 करके 3 बार या 4 बार के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10,000 को अगर 2,500 करके 4 बार इन्वेस्ट करें तो सोचिए 2,500 रुपये 200 रुपये के भाव से खरीदे,
फिर ये गिरता है तो फिर गिरावट पे थोड़ा बहुत वहाँ ले लीजिए। तो ऐसे करते करते नीचे तक आप खरीदते जाएंगे, नीचे तक खरीदेंगे तो उसके बाद में आपकी जो खरीद वाली जो रेट है जो आपने 200 से स्टार्ट की थी, वो खरीद वाली रेट आपकी हो सकता है 170, 165, 170 या 180 हो। तो अब देखिए वापस अगर 200 भी आ जाता है तो भी आपको 20 रुपये पर शेयर पे मुनाफा दे देगा ये। मगर ये जाने को तो 250, 300, 350 भी जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। मगर आप सोचिए कि आपको गिरने पर ही मुनाफा हो गया। तो इस तरह से मनी मैनेजमेंट करके आप काम करिए। मनी को अच्छे से मैनेज कीजिए, अपनी कैपिटल को मैनेज कीजिए कि कैसे उस आप अगर किसी एक शेयर को खरीद रहे हैं तो एक फ़िक्स अमाउंट डिसाइड करके और उसको डिवाइड कर करके उसमें इन्वेस्ट कीजिए। एक साथ किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं कीजिए प्लीज़। एक साथ इन्वेस्ट करने से आप हो सकता है बहुत अच्छा मुनाफा हो जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छा मुनाफा भी हो सकता है कि अगर ये 200 रुपये में आपने कहीं पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया एक साथ पूरा पैसा, तो ये चल चल करके बिना गिरे 250 रुपये पहुँच जाए तो आपको एक साथ भी बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। मगर मैंने आपको बता दिया कि अगर ये 150 रुपये चला जाए तो फिर एक साथ आपको लॉस भी अच्छा हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग देखिए, समझदारी से काम कीजिए। एक साथ पूरा पैसा किसी भी शेयर में डालना गलत बात है। तो चलो कंपनी के मैं फंडामेंटल एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। पहले पहले वाले वीडियो में भी मैंने इसके फंडामेंटल चेक करवाए थे, आपको दिखाए थे, तो आज फिर एक बार दिखा देता हूँ, देख लीजिए। देखिए कंपनी का रेवेन्यू देख लीजिए, 20,047 करोड़ का इसका रेवेन्यू था 2021 के अंदर। देखिए बढ़ कर के 26,741 करोड़ का हुआ। फिर देखिए 23 के अंदर 42,502 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। और अभी तक देखिए कि 45,648 करोड़ का इसका टोटल रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू में कोई कमी नहीं है। देख लीजिए रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है कंपनी का धीरे धीरे। और जिस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिस कंपनी का प्रॉफिट इनकम बढ़ रही है, नेट इनकम बढ़ रही है, जिस कंपनी के असेट्स में बढ़ोतरी हो रही है, लाइबिलिटी में कमी हो रही है, या फिर असेट्स ग्रो कर रही है साथ में लाइबिलिटी ग्रो करती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट कम होनी चाहिए लाइबिलिटी। तो कंपनी के पास मतलब इतना अच्छा फंडामेंटल है, कंपनी का अच्छा खासा फंडामेंटल है, तो उस अकॉर्डिंग कंपनी बहुत अच्छा अपना काम कर रही है, बहुत अच्छा अपना बिजनेस कर रही है। आने वाले समय में कंपनी वो आपको पैसा बना करके दे सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेट इनकम भी आप कंपनी की देख लीजिए, माइनस में 165 करोड़, फिर माइनस में 358 करोड़। और फिर देखिए 2 साल के बाद में यानी 21 और 22 के यानी कोविड वाले समय के बाद से जो 1-2 साल का गैप था 22 तक में, उसमें कंपनी की इनकम, नेट इनकम माइनस में नेगेटिव बनी है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सी कंपनियों के साथ ऐसा हुआ है, तो इसके साथ भी हुआ है। इसमें कोई ऐसी कमी वाली बात नहीं है कि हम ये इस कमी नहीं बता सकते इस चीज़ को। फिर देखिए ना आप 2023 के अंदर 1240 करोड़ का इसका जो है नेट इनकम हुआ है, कितना जंप किया है इसके नेट इनकम में। और फिर देखिए अभी तक में 2382 करोड़ की नेट इनकम है इसकी। अब आप खुद देख लीजिए कि नेट इनकम, अगर आप नेगेटिव देख रहे हैं तो आप पॉजिटिव भी देखिए दोस्तों। अगर नेगेटिव पे ध्यान जाता है आपका तो पॉजिटिव पे भी ध्यान जाना चाहिए कि कंपनी अगर कुछ गलत हुआ है किसी भी रीज़न से, या कोई भी खर्चे एक्सपेंसेस कंपनी ने बढ़ाए होंगे, उस वजह से भी हो सकता है माइनस में चली गई हो। मगर आप यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ भी देखिए आप, ये भी चेक कीजिए, ये भी चेक कीजिए, ये कितना जंप है इसके नेट प्रॉफिट में, तो आप ये मत भूलिए दोस्तों। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो बेसिक, ये शेयर मार्केट के अंदर ये हमें बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज़ें, ये बातें हमें देख लेनी चाहिए, ये बातें हमें जान लेनी चाहिए। उसके बाद ही अच्छे से डिसीज़न लेकर के, मतलब अच्छे से देख करके, फंडामेंटल चेक करके फिर डिसीज़न लेना चाहिए कि हमें इन्वेस्ट करना है या कितना करना है या नहीं करना है। जो भी है वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा काम है आपको बताने का, अच्छी कंपनी, अच्छे भाव पे ख़रीदवाने की मैं कोशिश करूँगा आपसे। ये नहीं है कि आपका पैसा डुबवा दूँ, मेरा काम ऐसा नहीं है। मुझे कोई लालच नहीं है आप लोगों से, और मुझे कोई वो नहीं है। मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अच्छी कंपनियाँ सेलेक्ट करके अच्छी तरह से उसकी अपनी वेल्थ बनाना है, उसको पैसे को डबल, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी करना है। तो अगर आप इसमें आए हैं बाज़ार में,
आप बाज़ार के अंदर आए हैं तो पैसा बनाने के लिए आए हैं, ना कि अपना पैसा जो लेकर आ रहे हैं उसको गंवाने के लिए। तो आप डिसाइड कीजिए आपको करना क्या है। आपको पैसा बनाना है, अच्छी कंपनियां देखिए, अच्छे भाव देखिए, गिरावट वाले भाव पे काम कीजिए और अपनी वेल्थ को बढ़ाते चले जाइए धीरे धीरे करके। तो देख लेते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कितनी बड़ी इसका कितना बड़ा कैपिटल है, मार्केट कैपिटल जो भी है इसका वो कितना बड़ा है कंपनी का। दोस्तों मैं आपको मार्केट कैपिटल दिखाने से पहले शेयर का नाम ज़रूर बता देता हूँ पहले, नहीं तो आप सोचेंगे कि हम वीडियो देखे जा रहे हैं, वीडियो देखे जा रहे हैं, आप रेवेन्यू दिखा रहे हो, आप नेट इनकम दिखा रहे हो, फंडामेंटल चेक करवा रहे हो और आप मार्केट कैपिटल भी दिखाए जा रहे हो, मगर हमें यही नहीं पता हम किस शेयर के बारे में ये वीडियो देखे जा रहे हैं, किस शेयर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको शेयर का नाम बता देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि वीडियो लंबी करे जा रहे हो बस, कि हमें कुछ शेयर का नाम भी नहीं बता रहे हो। तो मगर ये नहीं है कि आप शेयर का नाम देख करके शेयर का नाम देखते ही आप उसमें कूद पड़ो, या चलो ठीक है हमने देख लिया ये वाला शेयर है, चलो अब इसको बाय कर लेते हैं। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो को अच्छे से देखो, वीडियो को अच्छे से समझो, मैंने किस तरह से उसको ख़रीदने के लिए या बेचने के लिए कोई बात करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। और यहाँ पर आपको जो वीडियो बताया जाएगा वो देखो एजुकेशन पर्पस से ही आपको यहाँ पे बताया जाएगा, समझाया जाएगा। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई टिप दी जाएगी कि नहीं खरीद लीजिए या वो बेच दीजिए, ये खरीद लीजिए वो बेच दीजिए। ऐसा मेरा काम कोई ब्रोकरेज वाला काम नहीं है। वो आप अपने जो सेबी रजिस्टर्ड कोई ब्रोकरेज के थ्रू अगर कहीं काम कर रहे हैं तो आप वो उनसे कंसल्ट कीजिए। आप यहाँ स्टडी टाइप से आप ये समझ सकते हो किसी भी शेयर के बारे में, किसी भी शेयर में काम करने से पहले। हाँ बस ये है कि मेरी सजेशन आपको यही होगी कि अच्छी कंपनी के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, उस पर आप चेक कर लीजिए। और जिस भी कंपनी के बारे में मैं जिस भी वीडियो में बताऊंगा उस शेयर पे आप फोकस करिए, उस शेयर पे आप ध्यान दीजिए, उसके फंडामेंटल चेक कीजिए, उस पर स्टडी कीजिए। और अगर फिर आप उसमें काम करते हैं तो मेरी इतनी तो गारंटी है कि आपका पैसा बनेगा, आपका पैसा बनने वाला ही है फिर उसके बाद। तो अगर आप उस शेयर में अच्छी कंपनी सेलेक्ट करके, अच्छी रेट सेलेक्ट करके अगर उसमें ख़रीदारी स्टार्ट करते हैं, और एक साथ नहीं ख़रीदना होगा किसी भी शेयर में, जिस भी शेयर के बारे में बताऊंगा आपको। वैसे तो मैं जिस भी शेयर के लिए वीडियो बनाऊंगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसमें कैसे करना है। तो वो आप देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो आपको उस अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगर उसमें आप समय देते हो, अच्छी कंपनी है, समय देते हो, तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। तो चलो मैं शेयर का नाम भी बता देता हूँ आपको। शेयर का नाम, जी हाँ दोस्तों, इस दमदार शेयर का नाम है अशोक लीलैंड। इस शेयर के बारे में हमने अभी अपने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, और 169 रुपीज़ से तो मैंने इसको वहाँ से कवर किया ही था। और अभी देख लीजिए 202 रुपये के समथिंग इसने अपना हाई बनाया है। तो बहुत जल्द ही ये आपको 250 रुपये तक टच होते हुए दिखने वाला है। फिर आप ये हाथ पे हाथ धर के या सर पकड़ के ना बैठ जाइएगा कि हमने तो ख़रीदा ही नहीं, हम सोचे ये गिरेगा गिरेगा। देखो गिरेगा तो गिरावट पे और ख़रीद लेना, कोई बात नहीं। अगर आप शुरू करते हैं ख़रीदना तो आप खरीदिए मत, खरीदिए मत प्लीज़, खरीदते रहिए। खरीदते रहोगे तो चाहे वो गिरता रहे, आप खरीदते रहो। अगर खरीद लिया है आपने तो फिर आप इंतज़ार करिए। हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ जाए, क्या पता ये यहाँ से 180 वापस से दिख जाए, या 170 160 वापस से बना दे अपना लो। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ऊपर नीचे होता रहेगा, अब शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट का काम यही है, ऊपर नीचे। तो उस अकॉर्डिंग आप काम करिए। अब ये नहीं सोचिए कि खरीदिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ खरीदते रहिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खरीदोगे तो खरीदते रहोगे, और ख़रीदते रहोगे तो एवरेज भी बनता चला जाएगा, और एवरेज बनेगा तो प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा हो जाएगी और कम टाइम में हो जाएगी। वैसे तो मैं कम टाइम के लिए किसी भी शेयर के लिए नहीं बोलूँगा, मगर मैं बात कर रहा हूँ कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं देना चाहते, बहुत लंबा समय नहीं देना चाहते किसी चीज़ में, वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा बना। तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा बनाते चले जाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा आपका पैसा बनता चला जाएगा। तो 250 रुपये ये इसके भाव जाते हुए दिखेंगे, वो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी मैं 169 पे दिखाया था आपको ये शेयर, अभी 201 पे दिखा रहा हूँ, बाद में 250 पे भी मैं आपको दिखाऊंगा।
तो वो समय ज़्यादा दूर भी नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, और धीरे धीरे करते करते आपको 350 500 के लेवल भी ये शेयर टच करते हुए नज़र आएगा, क्योंकि ये कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करती चली जा रही है और आने वाले समय के अकॉर्डिंग ये कंपनी काम कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी कंपनी काम कर रही है। तो देखिए, आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो है ही है, उसके अलावा ये कंपनी जो है इंडियन आर्मी के लिए बस ट्रक वगैरह बना करके तैयार करती है, उनको भी प्रोवाइड करती है। तो कॉमर्शियल व्हीकल तो बनाती ही है कंपनी। अब देखिए, कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर ईवी व्हीकल ये बना करके देगी, और कुछ साउथ के साइड में जो बैंक्स हैं उन्होंने भी इस कंपनी के साथ में टाई अप किया है। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी न्यूज़ें कंपनी के अंदर आती रहती हैं, उससे शेयर में उठक पटक चलती रहती है। अच्छी न्यूज़ आती है, शेयर उठ जाता है, थोड़ी बैड न्यूज़ आ जाती है, शेयर गिर जाता है। तो ये सब तो चलता रहता है, और अच्छी कंपनी, अच्छे शेयर हैं तो अच्छी न्यूज़ आपको मिलती ही रहेगी। फंडामेंटल मैंने आपको बता दिए हैं, कंपनी का नाम बता दिया है, कंपनी का क्या करती है, कंपनी का बिज़नेस क्या है, कंपनी का आप देख सकते हो ये फ्यूचर बिज़नेस है, ये बिज़नेस ग्रो करने वाला है, कम होने वाला नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग आप शेयर को देखिए। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम ही देख लीजिए, यहाँ पे बताया था मैंने आपको ये 1 मंथ के चार्ट पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो ये देख लीजिए, हमने यहाँ कवर किया था इस शेयर को। पहले ये शेयर देखो, पहले भी 176 का लेवल बना चुका था, उसके बाद फिर गिरावट हो गई, धीरे धीरे गिरावट, फिर ऊपर गिरावट, फिर ऊपर, ऐसे चलते चलते फिर गिरावट हुई है। तो देखिए 168 169 के समथिंग हमने इसको कवर किया था, और अभी चलते चलते अभी आप देख रहे हैं कि इन ज़्यादा नहीं, हमने ये 19 अप्रैल 20 अप्रैल को हमने ये लेवल देखा था, और इस लेवल पे हमने वीडियो बनाया भी था। उसके बाद में अभी आज देख लीजिए 10 दिन के अंदर इसने कितनी तेज़ी बना दी है। तो ये आप खुद देखिए, खुद एनालिसिस कीजिए कि कंपनी काम कैसे कर रही है, कंपनी का काम क्या है, क्या कंपनी ये पैसा हमको बना करके दे सकती है, ये आप खुद देखिए, खुद भी एनालिसिस कीजिए। आप मेरी वीडियो तो देखिए, उसके अलावा फिर आपको उसमें आपको थोड़ा इजी हो जाएगा मेरी वीडियो देखने के बाद में कि हाँ, इस शेयर के अंदर हमको क्या देखना है, कैसे देखना है, या फिर इस शेयर के वीडियो देखने के बाद में आपको इजी हो जाएगा उस चीज़ पे काम करने के लिए। देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी का जो इसका मार्केट कैपिटल है वो देख लीजिए एक बार आप। कंपनी का मार्केट कैपिटल देखिए, मिड कैप की कंपनी है ये, 56,568 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। तो जैसे जैसे शेयर की रेट बढ़ेगी, मार्केट कैपिटल बढ़ता चला जाएगा। मार्केट कैपिटल तभी बढ़ेगा जब इसमें FIDIs और म्यूचुअल फंड्स वगैरह इसमें अच्छे, मतलब बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े जो फर्में हैं जो इन्वेस्ट करती हैं, वो अच्छा खासा पैसा इसमें लगाएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैपिटल बढ़ता है। जब कंपनी में पैसा लगता है, मार्केट कैपिटल बढ़ता जाता है, और कंपनी के शेयर की प्राइस भी बढ़ती चली जाएगी। तो आने वाले समय में हम इसको बढ़ते हुए भी देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया है, और आगे आने वाले वीडियो में और भी मैं अच्छे अच्छे शेयर्स आपको बताने वाला हूँ। हमारे वीडियोस आपको अपडेट मिलते जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस नए आएंगे मेरे, उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और सबसे पहले आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा, और उससे आप अपडेट हो जाएंगे। शेयर मार्केट की जो भी न्यूज़ होगी, जो भी उसके लिए अपडेट होंगे, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव न्यूज़ या बैड न्यूज़ जो भी कुछ आती रहती है, ग्लोबली जो काम होगा वो सब आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप अपडेट रहेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, आपका नुकसान नहीं हो। मेरा कहना यही है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना बंद कीजिए, और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म में काम कीजिए, ताकि आपकी वेल्थ बढ़ती चली जाए। और ऐसे शेयर्स के बारे में भी हम बताएंगे आपको, जो आने वाले समय में आपका पैसा 2 गुना 3 गुना करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर आप चैनल को। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पे बात करेंगे।